एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन लोगों को केल्विन ने बचाया था वो लोग उसे बाय करते हैं और थैंक यू कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। चीफ तभी केल्विन को बताती हैं कि जो भी ब्लैक विंड के मेंबर थे उन्हें पकड़ के रखा गया है और उनसे पूछताछ होगी। फिर हमें एक डंजियन को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी बड़ी गुफा थी। वहाँ पे एक बड़ा सा ऑक्टोपस के जैसा मॉन्स्टर भी था जिससे कि सारे के सारे हीरोज मिलकर के लड़ रहे थे। सेत्सुना तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है लेकिन उसके हमले से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्किन आसानी से कट नहीं रही थी। ये सारी चीजें केल्विन करवा रहा था ताकि वो उन लोगों को ट्रेन कर पाए और उनकी गलतियों को बता पाए जो कि वो बैटल में करते हैं। केल्विन के साथ वहाँ पे सेरा और ईफिल भी थी और वो सभी वहाँ पे थोड़ा आराम करना भी चाहते थे। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा था। केल्विन तभी मियाबी और नाना से कहता है कि तुम लोगों को पीछे से अपने मैजिक से सभी की मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन तुम लोग अभी लड़ाई में कुछ भी मदद नहीं कर रहे। केल्विन की बातें सुनने के बाद सभी तैयार हो जाते हैं अच्छे से लड़ने के लिए। फिर से सेरा तभी केल्विन से आकर के कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को ट्रेन क्यों कर रहे हो। केल्विन सेरा को कोई भी बात नहीं बताता है और कहता है कि इसकी कोई असली वजह नहीं है कि वो उन लोगों को क्यों ट्रेन कर रहा है। लेकिन केल्विन अपने मन में सोच रहा था कि मैं इन्हें इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये लोग मेरी ही दुनिया से आए हैं। फिर उसके बाद कुछ ही समय में वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर हार जाता है हीरोज से और हीरोज काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। केल्विन कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसे हरा दिया, चलो हम लोग कुछ खा लें। ईफिल भी कहती है कि उन लोगों का लंच तैयार हो गया है। वहाँ पे काफी सारी चीजें खाने के लिए थीं और वो सभी अच्छी थीं। सारे के सारे खाने को देख करके हीरोज काफी खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग चाय पीते पीते नाश्ता करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हीरोज क्लोटे के बारे में बात करने लगते हैं जो कि प्रीस्टेस हैं और केल्विन को बताते हैं कि उसी प्रीस्टेस ने उन लोगों को इस दुनिया में समन किया था। वो चारों क्लासरूम में बैठ करके बातें कर रहे थे लेकिन अचानक से उनके नीचे एक मैजिक सर्कल आया और वो लोग फिर गॉडेस से मिल करके इस दुनिया में आ गए। केल्विन उन्हें नहीं बताता कि वो भी दूसरी दुनिया से आया है और कहता है कि क्या तुम लोग सच में टेलीपोर्ट हो गए दो दुनियाओं के बीच में। वो लोग आगे बात करते उससे पहले ही सेरा एक फिशिंग रॉड लेकर के वहाँ पे दौड़ते हुए आती है और कहती है कि उसने किसी चीज को पकड़ा है और सेरा ने जिस चीज को पकड़ा था वो डंजियन बॉस मॉन्स्टर था जिसका नाम सिनिस्टर ड्रैगन था जो कि एक रैंक एस मॉन्स्टर है। हीरोज कहते हैं ये तो बॉस मॉन्स्टर है, आखिर ये यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे आ गया। सेरा उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देती है अपने पंचेस मार करके और उसके ऊपर काफी असर भी पड़ रहा था। केल्विन तभी टोया से पूछता है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर से लड़ोगे लेकिन तुम इसे नहीं हरा सकते। टोया कहता है कि वो केल्विन से लड़ने के बाद एक बात समझ गया है कि वो अपने साथियों को बेकार में मरने नहीं देगा अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर या फिर लोगों से लड़ करके। भले ही उसे हीरो होकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन वो अपनी टीम के साथ फिर से आएगा उस मॉन्स्टर या इंसान से लड़ने और वो उसे जरूर हराएगा उस बार। टोया की ये बात सुनकर के केल्विन कहता है कि तुम पास हो गए और इस बात को मत भूलना जो कि तुमने अभी अभी कहा है। उसके बाद वो उस डंजियन के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए चला जाता है। फिर हमें तुराज के पोर्ट को दिखाया जाता है और केल्विन कह रहा रहता है वहाँ पे हीरोज से कि क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो अभी ही। हीरोज केल्विन को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने उन्हें ट्रेन किया था। केल्विन तभी उन लोगों को अपने बनाए हुए कुछ पेंडेंट्स देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और इसकी मदद से तुम्हारी थोड़ी सी ताकत बढ़ जाएगी और साथ ही में इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है जो कि समय आने पे खुद ही सामने आ जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और हीरोज शिप से चले जाते हैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे। और टोया जाते जाते सोच रहा था कि उसे भी किसी दिन बनना है केल्विन जितना ताकतवर। हीरोज के जाने के बाद केल्विन जेरार्ड से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग अभी लीजिया एम्पायर से लड़ें जिसने कि तुम्हारे होम अल्कार एम्पायर को तबाह किया था तो क्या वो लोग किसी तरीके से जीत सकते हैं। जेरार्ड कहता है कि मास्टर आपको अभी भी ये बात याद है हमारी पार्टी वैसे तो काफी बड़ी हो चुकी है जो कि एस रैंक मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा पा रही है। पहले जेरार्ड को लगता था कि उसकी विश का पूरा होना नामुमकिन है लेकिन अब जाकर के शायद वो सच हो सकती है और ये सभी चीजें होंगी तो वो केल्विन की वजह से, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहता है। केल्विन कहता है कि हम लोग सीधे जाकर के लीजिया एम्पायर के साथ नहीं लड़ेंगे, पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के ऊपर और भी ताकतवर लोगों से लड़ेंगे, फिर उसके बाद किसी किंगडम के साथ जाकर के लड़ाई करेंगे।
ईफिल कहती है कि केल्विन कुछ ज़्यादा ही काइंड है, लेकिन तभी वहाँ पे सहरा आती है और कहती है कि गिल्ड मास्टर ने एक मैसेंजर भेजा है और कहा है कि कोई केल्विन से मिलना चाहता है। केल्विन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब वो जल्दी ही राइस को खा पाएगा। फिर हमें तोराज कंट्री के पैलेस को दिखाया जाता है। केल्विन कह रहा था कि ये पैलेस बिल्कुल ही जापानीज पैलेस की तरह दिखता है। जेरार्ड बताता है कि उसने सुना था कि तोराज का फर्स्ट रूलर एक दूसरी दुनिया से आया था, बिल्कुल उन हीरोज की तरह। ईफिल कहती है कि क्या उसे भी किसी प्रीस्टेस ने समन किया था, लेकिन सहरा कहती है कि शायद वो किसी और तरीके से आया था। केल्विन उस स्टोरी को ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे ऐसी स्टोरीज कम ही सुनने के लिए मिलती हैं। फिर हमें पैलेस की उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन थी और उनके सामने केल्विन और बाकी सभी थे। क्वीन तभी बताती है कि वो तोराज की करेंट रूलर है जिसका नाम सुबाकी फुजिवारा है। केल्विन भी अपने बारे में बताता है क्वीन को और सोचने लगता है कि फुजिवारा तो एक जापानीज नेम है। साथ ही में सभी लोग वहाँ पे सहरा के बारे में बात कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक नोबल की तरह लगती है या फिर वो किसी नोबल की बेटी भी हो सकती है। केल्विन तभी सहरा को देख करके हंसने लगता है क्योंकि सहरा कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी हमेशा से। सहरा केल्विन से कहती है कि उसे भी शांत रहना आता है, वो पहले एक डीमन प्रिंसेस रह चुकी है और उसे इन सभी चीजों के बारे में सिखाया गया था। क्वीन केल्विन और बाकी सभी से कहने लगती है कि तुम लोगों ने एक बॉस मॉन्स्टर को हराया है और साथ ही में ब्लैक विंड को खत्म किया है। आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। केल्विन तभी क्वीन को राइस के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उसे बस वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या राइस के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ और बहुत सारी चीजें। केल्विन कहता है कि वो लोग एडवेंचरर्स हैं और उन्हें अपनी फ्रीडम ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो लोग कुछ ज्यादा बड़ा इनाम लेकर के यहाँ पे रुकना नहीं चाहते ज्यादा समय के लिए। क्वीन को केल्विन की ये बात काफी पसंद आती है, तो फिर वो कहती है तुम्हें जितना भी राइस चाहिए तुम उतना ले सकते हो, वो भी फ्री में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी सारे खाने को और वो सारा का सारा खाना राइस के साथ केल्विन को दिया गया था खाने के लिए। केल्विन काफ़ी हैरान था और उसके बाद वो राइस को खाने लगता है और इतने समय बाद राइस को खाने की वजह से वो काफ़ी खुश हो गया था। साथ ही में हमें दिखाया जाता है केल्विन के लिए वहाँ पे काफ़ी सारा ही राइस था जिन्हें की खाते हुए केल्विन सुबाकी की तारीफ करने लगता है। फिर उन लोगों का काम वहाँ पे पूरा हो गया था, तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं टेलीपोर्टेशन गेट से। सहरा कहती है वैसा एक गेट उसके घर पे भी है। सुबाकी बताती है कि टेलीपोर्टेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिक पावर चाहिए रहता है और साथ ही में दूसरे गेट की परमिशन भी चाहिए रहती है, लेकिन पार्थ सिटी के गिल्ड मास्टर ने पहले ही परमिशन दे दी है टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए केल्विन और उसकी पार्टी जा रही है टेलीपोर्टेशन गेट से। पार्थ पहुंचने के बाद केल्विन एक घर खरीदता है अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। सहरा और बाकी सभी कहते हैं तो क्या ये हम लोगों का अब से कासल होगा। फिर वो सभी अंदर जाकर के अपने अपने लिए एक कमरा ले लेते हैं और वहीं पे क्लोथो कहता है कि वो बाहर फील्ड में रहेगा और पूरा का पूरा यार्ड उसका रहेगा। साथ ही में वहाँ पे उनके कासल में लूका और उसकी मदर भी आते हैं। केल्विन बताता है कि उसने इन लोगों को सर्वेंट्स की तरह हायर कर लिया है। लूका की मदर कहती है कि मेरा नाम एली है और आप लोग लूका को तो जानते ही हैं। सारी चीजें खत्म होने के बाद केल्विन जाता है अपने कमरे में और सोचने लगता है कि उसने पहली बार एक घर खरीदा है अपने लिए, लेकिन वो फिर भी क्लियर के स्पिरिट सॉन्ग्स इनको मिस कर रहा है और वो कभी जाकर के वहाँ पे खाना भी खाएगा। फिर केल्विन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है मेल्फिना तुम वापस आ ही गई, काफी समय हो गया। मेल्फिना केल्विन से माफी मांगती है और कहती है कि उसको अपने बॉडी को एडजस्ट करने में काफी समय लग गया। केल्विन कहता है ठीक है, तो फिर क्या मैं तुम्हें अभी समन कर सकता हूँ। मेल्फिना कहती है कि वो बिल्कुल तैयार है और केल्विन उसे समन कर सकता है। फिर केल्विन वापस से उसके प्यार में पड़ जाएगा। केल्विन फिर उसके बाद उसे समन करता है और मेल्फिना वहाँ पे आ जाती है। मेल्फिना को देख करके केल्विन के पसीने छूट रहे थे और फिर मेल्फिना कहती है कि तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं सुंदर हूँ या नहीं। केल्विन कहता है कि तुम सच में सुंदर हो और मुझे तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग ही ज्यादा पसंद हैं। फिर उसके बाद मेल्फिना केल्विन से बात करने लगती है और उसे चढ़ाने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।